यार फोर्ड कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि फोर्ड कंपनी इंडिया छोड़कर जा चुकी है। लेकिन फोर्ड के बाद एक और कंपनी जिसका नाम है डेटसन, ये कंपनी भी इंडिया छोड़कर जाने वाली है। और इस कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा। इस कंपनी के इंडियन मार्केट में 3 प्रोडक्ट हैं, एक गो प्लस और एक रेडिगो। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनी इंडिया छोड़कर जाने वाली है। अगर हम बात करें डेटसन कंपनी का ओरिजिन की, तो डेटसन कंपनी एक जापानीज कंपनी है और इंडिया में अफोर्डेबल कार्स बनाती है। एक अफोर्डेबल कंपनी होने के नाते भी डेटसन इंडिया में कामयाब नहीं हो पाई। इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टाइम पर अपनी गाड़ियों को ना अपडेट करना, मार्केट में ज्यादा मॉडल्स ना निकालना और मार्केट के कंपटीशन के साथ ना रहना। इसी वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से डेटसन इंडिया छोड़कर जाने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटसन कंपनी के इंडिया में 3 प्रोडक्ट हैं, एक गो, दूसरा गो प्लस और तीसरा रेडिगो। और अगर मैं बात करूं इंडिया में इन तीनों में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर या फेमस था, तो वो था रेडिगो। अगर मैं आपसे बात करूं कि डेटसन कंपनी के बीच में और निसान कंपनी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये बात एकदम सिंपल है कि निसान कंपनी डेटसन की मालिक है, यानी डेटसन कंपनी निसान के अंडर में आती है। इसका मतलब ये है कि डेटसन कंपनी में जो भी रूल और रेगुलेशंस या फिर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो निसान कंपनी के द्वारा ही लिया जाता है। डेटसन कंपनी के जाने के बाद निसान ने ये कहा है कि जिन कस्टमर के पास डेटसन की गाड़ियां ऑलरेडी हैं, उन कस्टमर्स को सर्विस और वारंटी टाइम पर मिलती रहेगी और अगर उन्हें किसी स्पेयर पार्ट की जरूरत होती है तो उन्हें स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे और जो कार स्टॉक में बाकी रह गई हैं उनको भी बेचा जाएगा। इंडिया ऐसी इकलौती कंट्री नहीं है जहां से डेटसन अपना प्रोडक्शन बंद करने जा रही है। इंडिया के अलावा भी ऐसे 3 देश और हैं जहां पर डेटसन कंपनी अब काम नहीं कर रही और उन देश के नाम है रूस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। जैसे हर कंपनी का एक प्लांट होता है जहां पर वो अपनी गाड़ियों का प्रोडक्शन करती है, यानी अपनी गाड़ियां बनाती है, ऐसे ही डेटसन का भी एक प्लांट था जो कि चेन्नई में था और वो अब बंद हो चुका है। वहां पर अब डेटसन की कोई भी गाड़ी नहीं बनेगी। डेटसन कंपनी को बंद करना एक मार्केट स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है। कंपनी के ओनर चाहते हैं कि वो सिर्फ निसान पर ही फोकस करें, न कि किसी और ब्रांड पर, इसलिए वो डेटसन को बंद कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में निसान कंपनी ने काफी अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया है अपने प्रोडक्शन में। निसान कंपनी हर दिन ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, इसलिए कंपनी ओनर का ये ख्याल है कि वो सिर्फ निसान कंपनी पर ही फोकस करें, न कि किसी और कंपनी पर। डेटसन कंपनी के बाद निसान के 2 प्रोडक्ट इंडिया में ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देते हैं, जिनमें से पहले का नाम है निसान मैग्नाइट और दूसरे का नाम है निसान किक्स। तो डेटसन कंपनी के बाद निसान कंपनी इन प्रोडक्ट पर और इसी तरीके के और प्रोडक्ट्स पर काम करेगी इंडिया में, ताकि उन्हें और बूस्ट मिले। और अगर हम बात करें निसान मैग्नाइट की, तो उसने तकरीबन 1 साल में 1 लाख से ऊपर का माइलस्टोन अचीव किया है, यानी 1 लाख से ज़्यादा मैग्नाइट बिक चुकी हैं निसान की, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।